हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 22 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ में आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर डेली आपको क्विज मिलते हैं। 10 क्विज मिलते हैं, 11 क्विज मिलते हैं आपको, और आपको PDF भी वहाँ पर मिल जाएगा जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। और साथ में 15 वन लाइनर क्वेश्चन भी मिलते हैं डेली पढ़ने के लिए। ये सारा कुछ टेलीग्राम पर आपको फ्री मिलने वाला है। आप इसके लिए या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे, तब भी आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो के अध्यक्ष बी नारायणन ने नासा और इसरो के मिशन जिसका नाम क्या है निसार, इसको कब लॉन्च करने की घोषणा की है। तो क्या नाम है मिशन का? तो मिशन का नाम है निसार। ये देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ निसार। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो नासा इसरो सिंथेटिक सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ये इसका फुल फॉर्म होने वाला है। हाल ही में किसने घोषणा किया है इसका? बी नारायणन ने। कब लॉन्च होगा ये? तो ये लॉन्च होगा जून महीने में, जून 2025 में ये लॉन्च होने वाला है। क्या काम रहने वाला है इसका, यानी उद्देश्य की अगर बात करें हम, इसको क्या लॉन्च किया जा रहा है? तो ये अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट होने वाला है। ये आपका अर्थ का ऑब्जर्वेशन करना इसका काम रहेगा, जैसे कि लैंडस्लाइड हो गया, या फिर भूकंप कहीं पे आ गया, या फिर और ग्लेशियर पिघल रहे हैं नदी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में ट्रैक करना इसका काम रहने वाला है। ये नासा और इसरो का कंबाइंड मिशन होने वाला है। तो पहले नासा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। नासा की अगर बात करें हम लोग, तो नासा का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1958 में इसकी स्थापना हो गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है वाशिंगटन DC में, DC यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और इसका जो इस समय वर्तमान में हेड हैं इसके, वो कौन है? कुछ दिन पहले ही बने थे, मैंने पढ़ाया था आप लोग को, जेरेड इसाकमैन। कौन है? जेरेड इसाकमैन है। और इसका मोटो क्या होता है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अब हम लोग देखेंगे इसरो के बारे में। इसरो की बात करेंगे तो इसका स्थापना कब होता है? तो वो होता है 15 अगस्त 1969 को इसका फॉर्मेशन होता है। इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे, आपका वो कहाँ मिलेगा? कर्नाटक में है। कहाँ पर? तो बेंगलोर में। कर्नाटक के बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। हेड कौन है वर्तमान में? तो यही बी नारायणन जी हैं इसके हेड। और मोटो की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड, ये इसका फुल फॉर्म होने वाला है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जून 2025 में इसको लॉन्च किया जाएगा। कुछ और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसरो ने, जो कि किस रॉकेट से लॉन्च किए हैं। तो पहला चंद्रयान-3 मिशन, चंद्रयान-3 की बात करेंगे, किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था? आदित्य 11 जो कि भारत का पहला सौर मिशन था। इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? उसके बाद प्रोबा मिशन अभी लॉन्च हुआ था हाल ही में, और एक स्पेडेक्स। ये 4 मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किए गए हैं? इसको लिख लीजिए आप लोग। चंद्रयान-3 को लॉन्च किया था LBM 3 AM4 रॉकेट से। आदित्य 11 की बात करेंगे, PSLV C57 से इसको लॉन्च किया गया था। प्रोबा 3 की बात करेंगे, इसको PSLV C59 से लॉन्च किया गया था। और स्पेडेक्स मिशन जो है इसको लॉन्च किया गया था PSLV C60 से। ये कुछ इंपॉर्टेंट मिशन हो गए जो कि रॉकेट से लॉन्च किए गए हैं। अच्छा, यहाँ पे PSLV बार बार आया, इसका मतलब क्या होता है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। और अभी हाल ही में नासा ने मिशन भेजा था, क्या नाम था उसका? एक्सियोम 4 मिशन को भेजा था। इसमें ह्यूमन जा रहे हैं स्पेस में, उसमें से एक भारतीय भी शामिल हैं। उनका क्या नाम था? शुभांशु शुक्ला नाम था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसकी पुस्तक IM को लॉन्च किया है? तो गोपीचंद हिंदुजा। क्या नाम हो जाएगा इनका? गोपीचंद हिंदुजा। हाल ही में किसने मित्र नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप लोग कमेंट में बताइए कि सेबी की पहली महिला हेड कौन थी। अगला है कि हाल ही में ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? शिखर धवन। किसको नियुक्त किया गया है? शिखर धवन को। आईफा 2025 में किसे
भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है राकेश रोशन को। किसको किया गया है? राकेश रोशन को। ये कौन है? ऋतिक रोशन के पिताजी हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री मोहन नायडू ने कहाँ पर भारत की पहली ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन किया है? किसने किया है? तो नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है वर्तमान में? नागरिक उड्डयन मंत्री ये कौन है? तो ये है मोहन नायडू। मोहन नायडू। इंग्लिश में क्या बोलेंगे नागरिक उड्डयन मंत्री को? सिविल एविएशन मिनिस्टर। तो वो हैं मोहन नायडू। इन्होंने अभी हाल ही में ब्लैक बॉक्स को लॉन्च किया है। ब्लैक बॉक्स जो होता है उसका पहला लैब भारत में लॉन्च हुआ है। कहाँ पर? तो न्यू दिल्ली में। कहाँ पर लॉन्च हुआ है? न्यू दिल्ली में। क्या होता है ब्लैक बॉक्स? तो ये जो एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन में जो आगे वाला उसका इस तरीके से मुंह रहता है, यहाँ पे कॉकपिट, ये जो कॉकपिट होता है इसी में रहता है ब्लैक बॉक्स। और उसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब वहाँ पे एक्टिविटी होती हैं, तो उसमें रिकॉर्ड होता रहता है। जैसे कोई बात कर रहा है या फिर और कोई डेटा, या फिर मौसम ख़राब है तो लास्ट में एकदम क्या हुआ वहाँ पे सिचुएशन, वो सारा इस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड रहता है। तो इसका लैब को लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसको ध्यान रखें। अच्छा, इस कंपनी इसको बना रहा है ब्लैक बॉक्स को, तो इसको बना रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, हेल बना रहा है। अगला कि हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 12 फरवरी को। हाल ही में किसे ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है? मंसूर अल मंसूर को। किसको किया गया है? मंसूर अल मंसूर को। हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। हाल ही में किस राज्य ने मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत इसको लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया हरियाणा ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक्सपो प्लैनेट K2-18b पर जीवन के प्रमाण की खोज की है? किसने किया है? जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किया है। एक्सोप्लैनेट मतलब क्या होता है कि जो अपना प्लैनेट ना हो उसको छोड़ के सारे एक्सोप्लैनेट में आते हैं। तो एक्सोप्लैनेट क्या नाम है उसका? K2-18b। इस पर जीवन की खोज हुई है। मतलब अभी ये पक्का नहीं है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर अभी हाल ही में 2 मॉलिक्यूल पाए गए हैं। किसके? डाई मिथाइल सल्फाइड पाए गए। और क्या पाया गया साथ में? और साथ में क्या पाया गया? डाई मिथाइल डी सल्फाइड ये यहाँ पाए गए हैं। इसके बेसिस पे बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि डाई सल्फाइड मिथाइल हो या फिर डाई मिथाइल और डाई सल्फाइड हो, ये वहीं बनते हैं जहाँ पर लिविंग थिंग्स होते हैं, उन्हीं के द्वारा इसको बनाया जाता है। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। हो सकता है यहाँ पर जीवन के कुछ प्रमाण मिल जाए, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। और ये जो टेलीस्कोप है, अगर हम टेलीस्कोप की बात करें, ये किसका है? तो ये कंबाइंडली कई देश इसमें पार्टिसिपेट हैं। जैसे एक तो आपका नासा हो गया इसमें, यानी अमेरिका, उसके बाद कनाडा मतलब कनाडा का स्पेस एजेंसी, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप, इन तीनों का कंबाइंड मिशन था। लेकिन मेनली इसमें किसका था? ये नासा का था। इन दोनों ने हेल्प किया था। तो आंसर तो हमारा क्या हो जाएगा? डी। कनाडा, अमेरिका, यूरोप, इन तीनों की मदद से इसको भेजा गया था। ये जो एक्सोप्लैनेट पाया गया है K2-18b, ये अर्थ से अगर पूछे कितनी दूरी पर है, तो लगभग 124 लाइट ईयर, 124 प्रकाश वर्ष दूर है ये। और ये अगर बात करेंगे अर्थ से कितना बड़ा है, तो लगभग 2.5 गुना, 2.5 टाइम बड़ा है ये अर्थ से। इसको भी ध्यान रखें। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि फरवरी 2025 में पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन हुआ है बैंकॉक में। कहाँ पर हुआ? बैंकॉक में। अगले वैश्विक AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी और कौन सा देश कर रहा है? तो उसकी मेजबानी इस बार करेगा भारत। नेक्स्ट है कि हाल ही में WTA मुंबई ओपन 2025 में एकल खिताब किसने जीत लिया है? मेल वाला। तो इसको जीता है जिल टेकमैन ने। इसको जीता है जिल टेकमैन ने जीता है, ध्यान रखें। हाल ही में तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के पिन्नापुरम में
दुनिया का पहला एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण, इस परियोजना की शुरुआत किसने किया है? तो कहाँ पर हुआ है? पहली बात तो इसकी शुरुआत तो पिन्नापुरम में। कहाँ पर हुआ है? पिन्नापुरम, जो कि कुरनूल के पास है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यानी रिन्यूएबल मिनिस्टर कौन है? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ये कौन है? प्रहलाद जोशी। कौन है? प्रहलाद जोशी जी हैं। इन्होंने इसकी शुरुआत की है। आंध्र प्रदेश शुरुआत हुआ है इसमें। रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा इसका, कि तीनों एनर्जी यहाँ पे एक साथ पहली बार होने वाले हैं दुनिया में। तीनों एनर्जी मतलब जैसे कि विंड एनर्जी हो गया आपका, विंड एनर्जी जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा। और तीसरा आपका हो जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या हो जाएगा? हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी जल विद्युत ऊर्जा। ये तीनों रिन्यूएबल होते हैं, ठीक है। ये तीनों एक जगह पर रहेंगे। फोटो में दिख रहा है यहाँ पे, ये विंड एनर्जी और सोलर सिस्टम हो गया। आसपास कहीं नदी वाला भी होगा, हाइड्रो एनर्जी वाला। तो ये तीनों यहाँ पर एक साथ पहली बार ऐसा होने वाला है कि रहेंगे। विंड एनर्जी कैपेसिटी की बात करेंगे तो कितना प्रोडक्शन होगा यहाँ पे? तो 40 गीगावाट का प्रोडक्शन होने वाला है। वहीं पर हम लोग सोलर एनर्जी की बात करेंगे 10 गीगावाट का, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे तो 1.7 गीगावाट इसका प्रोडक्शन यहाँ पर होने वाला है। कौन सी संस्थान है जो इसको मतलब इसमें इन्वेस्ट कर रहा है? तो ग्रीन गो ग्रुप। क्या नाम हो जाएगा? ग्रीन गो जो ग्रुप है, ये संस्था इसमें इन्वेस्ट कर रही है। कितना? $4.2 बिलियन। $4.2 बिलियन इसके द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है इसमें। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रहलाद जोशी। हमें क्या याद रखना है कि पिन्नूरपुरम आंध्र प्रदेश में और जो नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना की शुरुआत हो रही है एकीकृत, पहली बार तीनों एक जगह पे हैं, ये खास बात है। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में थाईपुसम त्यौहार ये कहाँ पर मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। हाल ही में 14 नंबर का एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक, इसका आयोजन ये कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन इस बार भारत में। अगला है कि हाल ही में देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार, जिसका नाम क्या है? सृजनम, ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो इसकी शुरुआत हुई है न्यू दिल्ली में। हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का 12वां संस्करण ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इस बार इसका आयोजन कहाँ हो रहा था? यूनाइटेड अरब एमिरेट में, UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 को मैग्नस कार्लसन ने हिकारू नाकामुरा को हराकर जीत लिया है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो किसकी बात हो रही है? फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 की। पहली बात तो इसका होस्ट कौन रहा इस बार? तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? पेरिस में। पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन हुआ है। जीता कौन इसको? तो वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर हैं इस समय, मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन, इन्होंने इसको जीता है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? नॉर्वे के रहने वाले हैं। ये फोटो में दिख रहे हैं मैग्नस कार्लसन। हारा कौन यहाँ पर? तो हिकारू नाकामुरा। हिकारू नाकामुरा जी हारे हैं, जो कि कहाँ से हैं? USA से। ये फोटो में दिख रहे हैं हिकारू नाकामुरा। भारत की बात करेंगे यहाँ पर, भारत किस पोजीशन पर रहा है? तो भारत की बात करें अगर हम लोग, तो भारत के अर्जुन एरिगेसी ये रहे यहाँ पर 5th नंबर पर। इसको भी आपको ध्यान रख लेना साथ में। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कि FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025, FIDE जो होने वाला है, FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 वाला जो होने वाला है वो कहाँ पर होगा? तो इस बार उसकी होस्टिंग भारत कर रहा है, ध्यान रखें इस बात को। और विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 ये किसने जीता था? तो प्रणव वेंकटेशन ने जीता था। प्रणव वेंकटेश ने इसको जीता था। ऐसा जीतने वाले वो 7वें भारतीय बने थे, इसको ध्यान रखें। और मैंने कल ही पढ़ाया था आपको कि FIDE महिला विश्व कप विश्व चैंपियनशिप ये किसने जीता था? जो कि चाइना में हुआ था, FIDE महिला वाला। और जू बेंजून ने जीता इसको, फीमेल में। किसने जीता? जू बेंजून ने इसको जीता है, चाइना की हैं, इसको भी ध्यान रखें। तो ये सारी बातें हो गई हॉकी से। FIDE इसको रेगुलेट करता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा गया था? कहाँ पर हुआ था? पेरिस, फ्रांस में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा उद्योग में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली कंपनी
बन गई है साब, यह किस देश में स्थित है? स्वीडन में। कहाँ पहुँच स्थित है? स्वीडन में। हाल ही में रिलायंस ने मुरलीधरन के साथ मिलकर किस नाम से एक स्पोर्ट ड्रिंक होगा यहाँ पे ड्रिंक लॉन्च की है? उसका नाम क्या रखा गया? स्पिनर। नाम क्या है? स्पिनर। अगला है कि विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस अभी हाल ही में ये कब मनाया गया है? तो 11 फरवरी को। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत रहा है 96 पर। और कल मैं आपको हाल फिलहाल में जितने भी इंडेक्स हैं पिछले 6 महीने में वो मैं सारा आप लोग को रिवाइज कराने वाला हूँ इसी सेशन में, तो इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे नया राजस्व सचिव बनाया गया है? तो ये बने हैं अरविंद श्रीवास्तव। कौन बने हैं? अरविंद श्रीवास्तव बने हैं। हम लोग रिवाइज करेंगे कुछ और अपॉइंटमेंट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है कि हाल ही में पहली महिला विधि यानी लॉ सचिव यानी लॉ सेक्रेटरी कौन बनी थी? तो इसको ध्यान रखें, अंजू राठी राणा। क्या नाम हो जाएगा? अंजू राठी राणा इनका नाम हो जाएगा। वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह है। राजेश कुमार सिंह ये हैं। कैबिनेट सचिव की बात करेंगे, टीवी सोमनाथन जी हैं। गृह सचिव की अगर हम लोग बात करें, गोविंद मोहन है। वित्त सचिव की अगर बात करें हम लोग तो वो कौन है वर्तमान में? अजय सेठ। वो हो जाएंगे आपके अजय सेठ हो जाएंगे। CAG कौन है वर्तमान में? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के संजय मूर्ति जी हैं। विदेश सचिव वर्तमान में कौन है? अगर विदेश सचिव की हम लोग बात करें, विक्रम मिस्त्री हैं। और BCCI के सचिव अभी हाल ही में कौन बने थे? देवजीत सैकिया बने थे, इसको ध्यान रखें। बाकी RBI गवर्नर वगैरह ये सब मैंने कल आपको रिवाइज करा था, सेबी वगैरह के बारे में, उसको हम लोग बाद में करेंगे। इसके बारे में हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया? अरविंद श्रीवास्तव। नेक्स्ट है कि हाल ही में ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? भारत इसमें रहा है 3रे स्थान पर। हाल ही में IFFR 2025 में NETPAC अवार्ड किस फिल्म ने जीत लिया है? बैड गर्ल। क्या नाम हो जाएगा? बैड गर्ल। नेक्स्ट है कि हाल ही में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किसने ऑक्सीजन का निर्माण किया है? तो ये किया है चाइना ने। हाल ही में किस देश ने हिंसा से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट को स्टार्ट किया है? तो इसको किसने किया है? तो इसको किया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश। कमेंट में बताइए कि अगली बार होगा बिम्स्टेक जो बैठक होगा वो कहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में किसके नाम पर नया वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो किसके नाम पर बन रहा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। किसके नाम पर बन रहा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर बन रहा है ये। इसकी घोषणा कब हुई है? तो अभी हाल ही में 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर जी की 135 नंबर की जयंती थी। उसी के अवसर पर यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? CM मोहन यादव इन्होंने इसकी घोषणा की है। और अभी हाल ही में BR अम्बेडकर जी से कुछ और करंट अफेयर चर्चे में था। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ का शून्य गरीबी योजना जो था, शून्य गरीबी योजना, इसका भी नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया है? तो BR अम्बेडकर जी के नाम पर रखा गया है। और न्यूयॉर्क शहर की बात करेंगे, न्यूयॉर्क शहर ने भी 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर दिवस घोषित किया है न्यूयॉर्क में। इसको भी ध्यान रखना है आपको। बात मध्य प्रदेश की आई है तो पहली बात तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर। मध्य प्रदेश की बात आई है उसके बारे में थोड़ा लिखेंगे। मुख्यमंत्री कौन हो गए वहाँ पर? तो मोहन यादव हो गए। CM कौन है? तो मंगू भाई अशगन भाई पटेल हैं वहाँ के CM। कैपिटल क्या होती है उसकी? भोपाल। और अभी हाल ही में सफ़ेद बाघ प्रजनन इसका मतलब कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश के रीवा में। कहाँ पर? रीवा में। और अभी 58 नंबर का टाइगर रिजर्व बना था, वो कौन बना था? तो भी मध्य प्रदेश का माधव टाइगर रिजर्व। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ ही सबसे ज़्यादा टाइगर की संख्या कहाँ है? ये भी कहाँ पर? मध्य प्रदेश में मिलेगा। और ये भारत का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व होगा और मध्य प्रदेश का 9वें नंबर का होने वाला है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और एक न्यूज़ और है यहाँ के बारे में कि जो यहाँ पर कूनो नेशनल पार्क था,
कूनो नेशनल पार्क, जहाँ पे चीते लाए गए थे नामीबिया से। अब यहाँ पे चीतों की संख्या ज़्यादा हो चुकी है, तो इसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में। वहीं पर है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, वहाँ पर इस पर कुछ चीते ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, इसको भी ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि फरवरी 2025 में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित संयुक्त हवाई अभ्यास का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? विंग राइडर्स नाम रहने वाला है। हाल ही में विकसित गांव योजना किस राज्य सरकार द्वारा ग्राम विकास के लिए स्टार्ट किया गया है? तो इसको स्टार्ट किया है उड़ीसा ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस 2025 ये कब मनाया गया है? तो ये 10 फरवरी को। भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को कब तक खत्म करने का लक्ष्य, क्या नाम हो जाएगा? लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, इसको कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो 2027। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संसद खेल महाकुंभ 2025 की शुरुआत ये कहाँ पर हुई है? तो ये होता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पूछे कहाँ पर? तो लखनऊ में इसका आयोजन किया जाता है। इसका अगर उद्घाटन की बात करें, ये किसने किया है? तो राजनाथ सिंह ने। किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। लखनऊ जो है, राजनाथ सिंह यहाँ फोटो में दिख रहे हैं, वर्तमान में भारत के कौन है? डिफेंस मिनिस्टर हैं। और इनका निर्वाचन क्षेत्र भी क्या है? लखनऊ ही है, इसको ध्यान रखें यहाँ पर। अच्छा, इसका आयोजन किस पिच पे होने वाला है? वहाँ पर किस स्टेडियम में? तो KD सिंह बाबू स्टेडियम पर। KD सिंह बाबू स्टेडियम जो है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर इसका होने वाला है। अच्छा, इकाना स्टेडियम जो है, इकाना स्टेडियम, ये भी आपको कहाँ मिलेगा? लखनऊ में ही मिलेगा। और इसका नाम मतलब क्या कर दिया गया अब? अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम इसको कर दिया गया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ में होगा। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो कैपिटल उसकी लखनऊ होती है। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। और गवर्नर यहाँ की हैं आनंदीबेन पटेल हैं यहाँ पर। कुछ और बातें देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर आए महाकुंभ की बात, तो अभी कुंभ मेला भी कहाँ लगा था? कुंभ मेला, ठीक है, ये कहाँ पर लगा था? तो ये लगा था आपका प्रयागराज में। कहाँ लगा था? प्रयागराज में। दुनिया का सबसे बड़ा मेला होता है जहाँ पर इतने लोग इकट्ठा होते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में टोटल कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले होते हैं। और कुंभ मेले के लिए महाकुंभ नाम से एक नया ज़िला ही बनाया गया था। क्या नाम था उसका? महाकुंभ। और वो 76 नंबर का था। टेम्प्रोरी होता है, हर साल बनता है वो, इसको ध्यान रखें। और यहीं पर एक FM चैनल भी लॉन्च हुआ था कुंभ मेले के लिए, कुंभवाड़ी नाम से। कुंभवाड़ी नाम से, इसको भी ध्यान रखना है आपको। तो ये कुछ बातें होंगी कुंभ से भी। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े झूमर महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो ये करने वाला है असम। कौन करेगा? असम। हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति सैम नजोमा का निधन हो गया है? तो नामीबिया के रहने वाले थे। कहाँ के? नामीबिया के। 2025 में बेप्स समिट का आयोजन कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन होगा मुंबई में। हाल ही में मणिपुर के CM ने इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? N बीरेन सिंह। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के किस राज्य को औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए $85.4 मिलियन का लोन दिया है? तो कितना दिया है? 85.4। किसको दिया? किस राज्य को? त्रिपुरा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? त्रिपुरा राज्य को ये लोन मिला है। किसने दिया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने दिया है। ADB की बात करें तो इसका फॉर्मेशन यानी स्थापना कब होता है? तो वो होता है 1966 में। इसके अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो वो है मनीला में। कहाँ पे है? मनीला में। और ये कहाँ पर है मनीला? तो ये आपका मिलेगा फिलीपींस में। मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस में है। अच्छा, वर्तमान में ADB के हेड कौन है? मसातो कांडा। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले बने थे ये। क्या नाम हो जाएगा इनका? मसातो कांडा हो जाएगा। टोटल मेंबर की बात करेंगे, टोटल मेंबर इसमें कितने हैं? 69। लेटेस्ट कौन ऐड हुआ था इसमें 69 नंबर का? तो इजराइल इसमें ऐड हुआ था, इसको भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है कि हाल ही में डीप सीक AI चैटबॉट को लॉन्च किसने किया है? तो इसको लॉन्च किया है चाइना ने। किसने लॉन्च किया है? चाइना ने। हाल आप लोग बताइए कि एलन मस्क जो हैं, इन्होंने भी एक AI चैटबॉट लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? कमेंट बताइए। हाल ही में 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सा बना है? तो जस्ट पे पेमेंट ऐप है ये।
नेक्स्ट है कि 2023-24 में भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश ये कौन रहा है, तो वो रहा है यूएसए। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 हुआ है, तो ये होता है भारत और इजिप्ट के बीच में, यानी मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन कैटेगरी को भी शामिल कर लिया गया है, तो ऑस्कर अवार्ड। जो ऑस्कर अवार्ड मिलते हैं उसमें इस कैटेगरी को पहले शामिल नहीं था, अब कर लिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्कर अवार्ड। फिल्मी दुनिया में मिलने वाला सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड होता है ऑस्कर अवार्ड। इसे हम लोग एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। इसकी हेड वर्तमान में कौन है, तो है जेनेट यंग। कौन है, जेनेट यंग है, इसको भी ध्यान रखें। 2024 में ऑस्कर अवार्ड की अगर बात करें, हम लोग रिवाइज कर लेते हैं उसको, चलिए। तो ऑस्कर अवार्ड 2025 वाली बात करेंगे तो पहली बात तो किस नंबर का था, 97 नंबर का था। 4 अवार्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम रिवाइज करेंगे। बेस्ट पिक्चर की बात करेंगे तो अनोरा मूवी को मिला। किसको मिला, अनोरा मूवी को मिला। बेस्ट डायरेक्टर की बात करेंगे, सेन बेकर को मिला है। किसको मिला है, सेन बेकर को मिला है। किस मूवी के लिए, तो अनोरा मूवी के लिए। मूवी कौन सा हो जाएगा, यही अनोरा मूवी हो जाएगा। बेस्ट एक्टर की बात करेंगे तो एड्रियन ब्रॉडी को मिला है। किसको मिला है, एड्रियन ब्रॉडी को मिला है द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। किसके लिए, द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए मिला है, इसको ध्यान रखें। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करेंगे तो माइकी मेडिसन को मिला है। किसको मिला है, माइकी मेडिसन। माइकी मेडिसन को मिला है किस मूवी के लिए, तो इनकी मूवी भी कौन सी थी, अनोरा मूवी थी, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में पहली बार जारी हुए हुरुन ग्लोबल इंडिया रिच लिस्ट 2024 में कौन सा भारतीय पहले स्थान पर रहे हैं, सत्या नडेला। सत्या नडेला रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो है उसके सीईओ हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में सीईओ फोरम की बैठक हुई है, तो इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 9वें जौहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीत लिया है, इसको जीता है इनियन पन्नीर सेल्वम ने। क्या नाम हो जाएगा इनका, इनियन पन्नीर सेल्वम, ये नाम हो जाएगा। हाल ही में यूएसए के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ब्लैक होल खोजा है, उसका नाम क्या है, तो LID 568 उसका नाम हो जाएगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में हमने ऊपर डिटेल में देखा है। नेक्स्ट है कि विश्व धरोहर दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है, तो ये तो मनाया जाता है आपका 18 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। और क्या ध्यान रखना है, इसकी थीम क्या है इस बार, इसकी थीम है इस बार आपदा और संघर्ष से खतरे में धरोहर। क्या हो जाएगा, आपदा और संघर्ष से खतरे में धरोहर। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, हेरिटेज अंडर द थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट। ये इसका थीम हो जाएगा इस बार का। क्या उद्देश्य है इसको मनाने का, दुनिया भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत संरक्षण और सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य रहेगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18 अप्रैल। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खेलों का कौन सा संस्करण का शुभारंभ क्या हो जाएगा, हाल ही में राष्ट्रीय खेलों का कौन सा संस्करण का शुभारंभ उत्तराखंड में हुआ है, 38 नंबर का। कल मैंने आप लोगों से पूछा था इसमें नंबर 1 पे कौन रहा था, तो सर्विसेज इसमें नंबर 1 पे रहा था, इसको ध्यान रखें। हाल ही में किस देश ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है, तो UAE ने। और ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये किसको चुना गया है, जसप्रीत बुमराह को चुना गया है, जसप्रीत बुमराह को। और WHO ने जॉर्जिया को किससे मुक्त घोषित किया अभी हाल ही में, तो मलेरिया से। किससे, मलेरिया से। तो यहाँ पर ख़त्म हो गया आज का सेशन। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में भारत भी हिस्सा लेने के लिए पहुँच चुका है। इसका जवाब आप लोग छापिए कमेंट में। बाकी सेशन कैसा लगा ये लोग बता सकते हैं आप लोग। और भाई वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, अपने जो भी स्टडी ग्रुप हो वहाँ पर इसको शेयर किया कीजिए। बाकी अपना ख्याल रखें, मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।